सो ये लैब मैंने कल बेसिकली क्या हमने यहाँ तक पूरी लैब डिजाइन करी थी और उसके बाद मेरे से गलती से न्यू का बटन दब गया था और जिसकी वजह से पूरी लैब जो है हट गई थी। तो मैंने इसको वापस वैसा ही डिजाइन कर दिया। आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूं तो देख सकते हैं। और आज जो है हम इसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो यहाँ से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं DHC कंपनी की तरफ से। सो यहाँ पर हमने कल डिसाइड किया था कि दो ये जो ग्रीन और ऑरेंज कलर के जो आपके पीछे बैकग्राउंड कलर हैं, दो हम लोग वीलैन डिजाइन करेंगे। सो यहाँ पे वीलैन के हिसाब से आईपी एड्रेसेस हम लोग लिख लेते हैं। तो जो आपका पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ग्रीन, तो ग्रीन वाला जो आपका कलर है उसके लिए जो वीलैन 10 लिख देता हूँ। वीलैन 10 रहेगा और वीलैन 10 के लिए जो हम आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे विच इज 10.0/24 और उसी तरह से वीलैन 20 और इसके लिए हम आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे 20.0/20। ये दो वीलैन के साथ में हम लोग काम करेंगे और यहाँ पर DHCP ऑन लोकल राउटर रहेगा। और क्योंकि ये एक तरह से हम लोग सोसाइटी को ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आईपी एड्रेस रहेगा वो रहेगा आपका से फॉर एग्जांपल 30.0/24। तो इसको हम आज ही कॉन्फ़िगर करेंगे इसी पूरे लाइव सेशन के अंदर में। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर ये जो कंपनी है ABC, इसके अंदर हम आईपी एड्रेस आज लिख देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ पहले ISP जो 1 का कनेक्टिविटी लेके रखा है यहाँ पे, पहले उस ISP को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तभी हम इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ की जो कंडीशन हमने ली थी वो कंडीशन ये थी कि DHCP जो एनेबल होगा यहाँ पे जो DHCP आईपी एड्रेस जो आएंगे इस पूरे ABC कंपनी के जो नेटवर्क के अंदर, क्योंकि इस कंपनी का खुद का कोई भी नेटवर्क इंजीनियर नहीं, तो जिससे भी इसने जिस भी ISP से इसने कनेक्टिविटी ली है वही ISP यहाँ पर मैनेज करेगा। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस जो हम लोग असाइन करवाएंगे विच इज 40.0/24 के क्लासफुल आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है DHCP सर्वर पे रहेगा। तो यहाँ पर जो आईपी एड्रेस हम लोग लेंगे 50.0/24, ये आईपी एड्रेस हम लेंगे यहाँ पे। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर ISP के लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाते हैं। तो ISP का जो लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा यहाँ पर हम लोग लेंगे 60.0/24। और ये जो ISP नंबर 2 है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, तो ये है ISP 1 और ये जो है ये है आपका ISP 2। तो ISP 2 के पास जो आईपी एड्रेस रहेगा विच इज से फॉर एग्जांपल 70.0/24। ओके, और यहाँ पर जो आईपी एड्रेस रहेंगे यहाँ पे हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। सो पब्लिक आईपी एड्रेस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्लास A का, से फॉर एग्जांपल क्लास A का हम लोग आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे 10.0.0/8 क्लासफुल रहेंगे। और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, ये जो गूगल का सर्वर है गूगल का आईपी एड्रेस रहेगा 10.10.10/8। और ये जो निरंकारी इन्फोटेक का जो वेबसाइट रहेगी इसके लिए जो आईपी एड्रेस रहेगा 10.10.10.11/24 सॉरी /8 नॉट 24, ऊपर वाले में भी हमने वही 80 करना है। यहाँ पे जो yahoo.com रहेगा उसके लिए जो आईपी एड्रेस हम लोग लेंगे विच इज 12.8। और यहाँ पे जो DNS रहेगा तो DNS जो है इसका आईपी एड्रेस DNS का रहेगा 10.10.10.20 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, DNS का आईपी एड्रेस यही रहेगा। तो यानी कि जितने भी ISPs हैं वो सभी जगह पे जितने भी सिस्टम्स ऊपर हम लोगों ने देखे अलग अलग कंपनीज के, उन सब के पास यही DNS का आईपी एड्रेस जो है वो असाइन किया जाएगा विच इज /8। और इसका आईपी एड्रेस हम लोग चेंज कर देते हैं लेट्स से 8, क्योंकि ये 8 रहने वाला है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं इसको कॉन्फ़िगरेशन करने की। तो सबसे पहले ये सर्वर को जो है आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं और इसका जो गेटवे रहने वाला, गेटवे मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे जो गेटवे रहेगा वो रहेगा 10.10.10.1/8, ये हम गेटवे डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे चलते हैं और इसको जो है कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, सिस्टम में आईपी एड्रेस डाल लेते हैं सर्वर में। तो 10.10.10.10 इसका जो है आईपी एड्रेस।
और इसका सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे, गेटवे तो हमने यहाँ पे लेना है 10.10.10.1 और डीएनएस, तो डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस हमारा ये बिल्कुल यही रहेगा 10.10.10.10.20, तो 10.10.10.20 तो यही डीएनएस का रहेगा। अब चलते हैं सर्विसेज में, और सर्विसेज में जाके हमने इसको जो है एचटीटीपी पे चलना है, और यहाँ पे जो आपका इंडेक्स फाइल है, तो जो लोग एचटीएमएल को जानते हैं उनको पता है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जब भी हम इस वेब सर्वर को एक्सेस करें, google.com लिखें, तब हमारे पास यहाँ पे ये पेज ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा google.com, ठीक है। तो google.com ओपन होगा। तो इसका जो है मैं कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कलर इसका कर देते हैं रेड, और इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं से फॉर एग्जांपल 3। तो ये रहेगा आपका google.com, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ये हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे जो निरंकारी इन्फोटेक है, इसी को भी हम इसी तरह से कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस हम दे देते हैं 10.10.10.11, और इसका जो गेटवे रहेगा तो 10.10.10.1, और डीएनएस जो रहेगा वो रहेगा आपका 10.10.10.20। और इसके बाद यहाँ पर भी हम सर्विसेज में चलते हैं एचटीटीपी के, और एचटीटीपी में जाना है, और यहाँ पे इसकी इंडेक्स फाइल में जाके ये जो सिस्को पैकेट ट्रेसर लिखा हुआ है इसको चेंज करके जो है अपडेट कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल निरंकारी infotech.com, और इसका जो कलर है ब्लू रहने देते हैं, और इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, दैट इज 3, और इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं। ओके, लास्ट सर्वर जो कि याहू है, और इसको भी हम लोग अपडेट कर लेते हैं। इसके आईपी एड्रेसेस, सर्वर्स जो हैं इनको हमेशा स्टैटिक आईपी एड्रेस ही दिया जाता है। रीजन बीइंग कि डायनेमिक रहेगा तो आपका पॉइंटिंग नहीं हो पाएगा, सो इसलिए आपको स्टैटिक देने होते हैं इस चीज को। तो 10.10.10.1 और डीएनएस रहेगा 10.10.10.20, और सर्विसेज में जाके एचटीटीपी में एडिट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम लोग ले देते हैं yahoo.com। yahoo.com कर दिया, और इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं से फॉर एग्जांपल ब्लैक, ठीक है। और इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर देते हैं 3, और इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो सर्वर है इसको हमारे इस पूरे नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए एक कंप्यूटर भी ले लेते हैं, ताकि हम उस कंप्यूटर पे एक बार चालू करके देख लें। और इस कंप्यूटर को भी मैं स्टैटिकली आईपी एड्रेस दे देता हूं। तो कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे देते हैं हम लोग 10.10.10.30, और इसका गेटवे रहेगा 10.10.10.1, और डीएनएस रहेगा 10.10.10.20। ये आपका नॉर्मल कंप्यूटर है जिसको हमने आईपी एड्रेस दिया, इससे हम लोग टेस्टिंग करेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पे इसके ब्राउजर पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं से फॉर एग्जांपल करता हूँ google.com और एंटर करता हूँ, सो यू विल सी यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, राइट। और अगर थोड़ी देर में और रहेगा तो यहाँ पे कुछ सर्वर कुछ आपको एरर मिलेगा, लेकिन आपका google.com तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है लिखने के बाद कुछ भी ओपन नहीं हुआ है। तो भी हमें वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजॉल्व नहीं हो रही है। तो डीएनएस सर्वर हमने अब तक अपडेट नहीं किया, तो पहले डीएनएस सर्वर को सेट कर लेते हैं। तो इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो इसका आईपी एड्रेस तो वही रहेगा जो डीएनएस का हमने दिया, विच इज 10.20, और गेटवे इसका भी वही रहेगा 10.1, और डीएनएस वापस हम इसको सेम दे देंगे, इसका खुद का आईपी एड्रेस। अब सर्विसेज में जाएंगे, क्योंकि ये डीएनएस सर्वर है तो डीएनएस पे जाते हैं, और यहाँ पे नेम लिखना है। तो नेम क्या है हमारा, पहला google.com, ठीक है। google.com अगर आए तो ए रिकॉर्ड ऐड करना, तो यहाँ पे मैं उसका आईपी एड्रेस लिख देता हूँ ताकि ये इस नाम के साथ में ये मैप हो जाए। तो उसका आईपी एड्रेस क्या है हमारे गूगल का, तो विच इज 10.10.10.10, और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। इसी तरह से आपका जो सेकंड निरंकारी इन्फोटेक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निरंकारी infotech.com। जब हम लिखें तब आपका कौन सा सर्वर ओपन होना चाहिए, 11 वाला, तो इसको भी ऐड कर देते हैं रिकॉर्ड। अब हम चलते हैं याहू पे, सो yahoo.com,
और उसका जो एड्रेस है विच इज 10.10.10.12 और इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको कर देते हैं ऑन। ऑन करके जो है अब हम इसको बंद कर देते हैं और एक बार इस कंप्यूटर पे चलते हैं और चल के वेब ब्राउजर के अंदर जाके चेक करते हैं कि अब आपका जो डीएनएस है वो काम करना स्टार्ट किया है या नहीं किया। तो लेट्स से yahoo.com करके एंटर करते हैं तो यू कैन सी yahoo.com जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया। अभी हमने यहाँ पे जो है कंप्यूटर पे देखा yahoo.com आ गया। तो तीनों सर्वर चेक कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल इफ आई राइट google.com तो यू कैन सी यहाँ पे लिख के आ गया google.com। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं निरंकारी infotech.com तो ये आ गया निरंकारी इन्फोटेक के स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया। चलो नो प्रॉब्लम, इसको करेक्ट कर लेते हैं। और ये भी आपका हो चुका है तो इसके स्पेलिंग जरा मैं सही कर दूं, निरंकारी infotech.com सेव कर लेते हैं। ओवरराइट यस। तो ये भी हमारा हो गया। अभी यहाँ पे इसका जो राउटर का गेटवे है वो गेटवे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं सो दैट कि जो सर्वर्स का एरिया है वो हमारा यहाँ पे एक बार में क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग जो है एनेबल करते हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पर कोई भी आईपी एड्रेस वगैरह किसी भी तरह का कोई भी असाइन नहीं किया हुआ है। तो अब जो है मैं पहली बार इसको अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। सो इसका आईपी एड्रेस हमने देना है यहाँ पे 10.10.10.1। ये आईपी एड्रेस हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, इंटरफेस कौन सा है आपका, सो इंटरफेस है आपका यहाँ पे F0/0। तो इसके ऊपर जाना है हमने। तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पे जाके इंटरफेस लिखेंगे। देन हमें यहाँ पे जो भी आपका इंटरफेस टाइप है, तो अभी हमारा फास्ट ईथरनेट है तो हम यहाँ पे फास्ट ईथरनेट भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं पूरा कंप्लीट, या फिर ओके परम ने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे। तो आप लोग में से और भी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं जूम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमने लिखना है F0/0। ये हमारा इंटरफेस एंड पोर्ट नंबर 0/0 एंटर करते हैं। यहाँ पे करते हैं आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस हमने क्या देना है यहाँ पे 10.10.10.1 255.0.0.0 क्योंकि क्लास ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। ठीक है, ये नो शटडाउन कर दिया। अब यहाँ से एंड करके बाहर आ जाते हैं और एक बार जो है मैं यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेता हूं सो दैट कि आगे आने वाले हमारे लाइव सेशंस के लिए हमारा ये सेक्शन बिल्कुल कॉन्फ़िगर हो चुका है। सो ये जो हमारा सर्वर वेब सर्वर्स का एरिया है ये हमने क्लियर कर दिया है। तो परमा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से यहाँ पे क्योंकि जूम पे आप ज्वाइन कर चुके हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हो। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे आईएसपी के नेटवर्क को रेडी करना है। तो आईएसपी को अपन बाद में करते हैं। तो पहले आपके ये जो डीएससीपी लोकल में कॉन्फ़िगर करने हैं, पहले ये लोकल वाले जो है हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। सो ये सर्वर है, इसके ऊपर हम लोग जो है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं XYZ कंपनी के लिए। सो XYZ कंपनी में हमने बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आईएसपीज हैं। और यहाँ पे हमने जो आईपी एड्रेस लेना है IP address is 192.168.50.1। इसको 50.2 कर देते हैं एक्चुअली सर्वर को। और गेटवे जो है उसको हम लोग यहाँ पे अलग से डिफाइन कर देंगे। चलो गेटवे हम लोग वर्चुअल रख लेंगे। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको 50.1 और इसका जो गेटवे रहेगा, गेटवे हम लोग डालेंगे 50.254। ठीक है, 250 कर लेते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी गुड गाइज, आप लोग भी जो भी मेरे से यहाँ पे क्या आपको क्लियर भी लगे वॉइस आएगी, प्लस आप लोगों को यहाँ पे जो है एक आपका जो बैंडविड्थ है वो भी कंजम्पशन कम होगा कंपेयर टू यूट्यूब। तो ये आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। डीएनएस में हम लोग डीएनएस जो वहां पे दिया गया है ना, तो वही डीएनएस हम डालेंगे यहाँ पे 10.10.10.20 सॉरी 10.10.10.20। तो ये डीएनएस हमने यहाँ पे डालना है ताकि हमारा जब भी इन कंप्यूटर से आपका कोई भी वेब सर्विस एक्सेस हो तो ये डीएनएस के पास में जाए, है ना। तो ये डीएनएस सर्वर है पूरे नेटवर्क के लिए यहाँ पे जो हमने बनाया है। तो यही हम यहाँ पे सभी जगह पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये आईपी एड्रेस दे दिया
अब हम चलते हैं इसके DHCP सर्विसेज के अंदर। तो गेटवे हमारा क्या रहेगा, तो गेटवे हम यहाँ पे डालेंगे 50.1 सॉरी 50.250। तो 50.250 हमने यहाँ पे गेटवे डाल देना है, और हमारा जो DNS असाइन होना चाहिए सभी कंप्यूटर्स को 10.10.10.20। और यहाँ पे जो है हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमने सेव कर लिया है यहाँ पे। इसको मैं कर लेता हूँ ऑन। तो ये हमारा DHCP ऑन हो चुका है, और एक बार हम लोग यहाँ पे चल के देख लेते हैं कंप्यूटर्स को IP एड्रेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसको DHCP पे करते हैं। सो रिक्वेस्ट जारी है, यू कैन सी DHCP सक्सेसफुल। IP एड्रेस मिल चुका है और DNS मिल चुका है, गेटवे मिल चुका है, तो बिल्कुल सही है। तो बाकी कंप्यूटर्स को भी जो है एक बार IP एड्रेस हम लोग असाइन करवा देते हैं। ये DHCP रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गई। तो ये एक तरीका है जब जहां पे बेसिकली अभी जो है हमने यहाँ पे क्या किया, विंडोज सर्वर का इस्तेमाल किया है DHCP के लिए। तो ये आपका सर्वर है विंडोज का, तो जिसको हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे। और इसी तरह से हम सारे कंप्यूटर्स को जो है IP एड्रेस असाइन करवा देते हैं, तब ताकि आगे चल के हमारे पास इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये हमने सब जगह पे कर दिया। अब यहाँ पे ISP को जो है हम लोग बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। और यहाँ पे जो राउटर्स के ऊपर में ये आपका एक ISP का IP एड्रेस है, इंटरफेस है। ये आपका दूसरा ISP, ISP नंबर 1, ये ISP नंबर 2, दो ISP से कनेक्टिविटी लेके रखी है। बिल्कुल सुबह यहाँ पे ISP लाइनेक्स वगैरह भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राउटर इस्तेमाल कर सकते हैं DHCP के लिए, सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज वगैरह। बट पैकेट ट्रेसर के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है, तो हम वो नहीं कर पाएंगे। वो आगे हम लोग दूसरी लैब्स के अंदर जो है हम लोग करके दिखाऊंगा, जहां पे हम VMware का इस्तेमाल करेंगे। तो VMware के पास अंदर जो है ये हम लोग सारे विंडोज का या लाइनेक्स का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डाल के वहां पे डेफिनेटली हम लोग कर पाएंगे। तो अभी जो हमारे पास लैब है पैकेट ट्रेसर पे, इस पे नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लोग जो है दो गेटवे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास दो गेटवे हैं, एक गेटवे हमारा ये रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग IP एड्रेस देंगे, से फॉर एग्जाम्पल 50.20/24। इस राउटर के इस इंटरफेस पे IP एड्रेस देंगे। और ये जो ISP नंबर 1 से कनेक्टिविटी है, इसके लिए हम यहाँ पे IP एड्रेस देंगे 192.168.50.21/24। तो ये दो ISP से हम जो है इसको कनेक्टिविटी कर देते हैं। तो ये मैं साथ साथ में लिखते जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये दो ISP हैं, तो मैं ये इधर कर लेता हूं। ये हमारी कनेक्ट, ये वाला हमारा इंटरफेस है। ये जो पोर्ट है F0/0 और ये पोर्ट है F0/0, इसके ऊपर हम ये IP एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इनको भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं IP एड्रेसेस को। सो इसको IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके CLI मोड पे। तो CLI मोड पे चलते हैं और यहाँ पे जाके एंटर करते हैं, एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो ये सारी चीजें मैं ऐसे प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सो दैट कि बिल्कुल रियल नेटवर्क में जैसे हम लोग काम करते हैं, आप वहां पे भी जाके आप अगर इस तरह की कोई भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होंगे, आप आसानी से कर पाएंगे। जो लोग CCNA वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते, मैं इतना एडवांस तक लेके जाऊंगा कि आपको काफी सारी CCNA और CCNP की लैब्स जो है यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा लाइव पे, ताकि जो है बिल्कुल वीडियो चढ़ाने में तो क्या है कि आप बीच बीच में हम लोग एडिट कर सकते हैं, बट लाइव के अंदर डेफिनेटली हम लोग एडिट नहीं करते हैं, क्योंकि एडिटिंग का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाइव में आपको सिखा रहा हूँ, सो दैट कि जो लोगों को लगे कि यार वीडियो में तो कोई भी देख के बना सकता है, मैं यहाँ पे लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 50.20, तो इंटरफेस F0/0 और IP एड्रेस 192.168.50.20 और 255.255.255.0, और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। ये हमने इंटरफेस अप कर दिया, और इसको जो है हम कर देते हैं सेव। तो राइट कमांड इस्तेमाल करी जाती है रियल नेटवर्क्स के अंदर, रियल डिवाइसेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो ये हमने कर दिया। अब सेकंड राउटर पे चलते हैं। यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा इधर स्लाइड कर देता हूँ, सो दैट कि हमें ये विजिबल रहे। यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने जो है कॉन्फ़िगर करना है, तो एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और इंटरफेस F0/0 पे चलते हैं और IP एड्रेस, सो IP एड्रेस हमने यहाँ पे देना है 192.168.50.21 255.255.255.0।
जब हम यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, यहाँ पे ये जो हम लोग यहाँ पे स्पेस देके जो भी आपका सबनेट मास्क के बिना आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया जा सकता, तो सबनेट मास्क को देने के लिए स्पेस देना पड़ता है और उसके बाद हम लोग सबनेट मास्क दे देते हैं। नो शटडाउन कमांड जो है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो बाय डिफॉल्ट जो राउटर्स के पोर्ट होते हैं वो आपके शटडाउन मोड पे होते हैं मैन्युफैक्चर के बाद में, तो उसको नो शटडाउन करके हम अप स्टेज पे लाते हैं ना। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो इतना कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने सेव कर लिया है। यहाँ पे अब मैं आपको सिखाता हूँ ये जो शानू सोसाइटी है इसके अंदर डीएससीपी जो है राउटर के ऊपर में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ये वाईफाई वगैरह को हम नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। आज जो है हम ये जो मेन आपके कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह का काम है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बेसिक वाला। उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे लैब को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो अभी राउटर के अंदर कभी आपको अगर रिक्वायरमेंट पड़े कि राउटर के अंदर जो है आपको डीएससीपी इस्तेमाल करना, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो ये राउटर है हमारा। यहाँ पे हम जो आईपी एड्रेस देंगे राउटर को, जो कि इसका गेटवे भी रहेगा, विच इज 30 वाला नेटवर्क है। यहाँ पे हम लोग 30 वाला नेटवर्क लेने वाले हैं। सो 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग 30 वाला नेटवर्क लेंगे तो 30.1/24 जो है इसका रहेगा। और ये हम यहाँ पे आगे और इस राउटर के अंदर चलते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। सो बेसिकली ये जो वाईफाई राउटर है इसको हम पोर्ट पे कनेक्ट स्विच के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट कि यहीं से जो है डीएससीपी इसको भी चलता रहे। अगर आपको ये वायरलेस नेटवर्क में अलग आपको लेके जाना है तो आप इसको डायरेक्टली जैसे ये कनेक्टेड था वैसे कनेक्ट करके उसके ऊपर अलग आईपी एड्रेस वायरलेस के ऊपर चलाना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे सोसाइटी में सब जगह पे वायरलेस हो या वायर्ड हो तो सेम आईपी एड्रेस चलाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट अभी हमारी कंडीशन में यहाँ पे हम एक सेम आईपी एड्रेस लेना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक सिंगल आईपी एड्रेस को ही हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड कर लेता हूँ सो दैट कि ये चीजें भी विजिबल रहें, राइट। तो ये हो गया। अभी हम इस राउटर पे चलते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। और इस राउटर पे आने के बाद हम चलेंगे एनेबल और लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे जाके हमने इंटरफेस F0/0 पे पहले तो आईपी एड्रेस देना है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस हमने क्या देना है यहाँ पे आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस रहेगा 30.1 255.255.255.0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। तो ये नो शटडाउन मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये पोर्ट आपका देख सकते हैं यहाँ पे अप हो चुका है, ये ग्रीन आ गया आपका पोर्ट। अब हमने क्या करना है यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर करना है ताकि ये जितने भी वाईफाई वाले हैं या आपके वायर्ड वाले हैं इनको इस राउटर से DHCP जो है वो प्रोवाइड हो। तो अब DHCP में जब भी हम इस तरह का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे जब भी आप आईपी एड्रेस को प्लानिंग करें तो प्लानिंग किस तरह से करनी है कि आप कुछ आईपी एड्रेस को रिजर्व करें। अगर आगे चल के इस नेटवर्क के अंदर कोई आपको और मेन जैसे सर्वर्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ आईपी स्टैटिक आईपी एड्रेस सर्वर्स वगैरह को देने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए आप आईपी एड्रेस को पहले जो है कुछ रिजर्व करके रख सकते हैं। तो रिजर्व करना है और डीएससीपी के अंदर तो कैसे हम लोग लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईपी डीएससीपी, ठीक है, और एक्सक्लूडेड एड्रेसेस, यानी कि ये पहले कुछ आईपी एड्रेसेस को आप सेव करके रख सकते हो, रिजर्व करके रख सकते हो। कहां से कहां तक हम रिजर्व करके रखना चाहते हैं, सो हम लोग जो है यहाँ पे रिजर्व करके रखना चाहते हैं 30.1 से लेके 192.168.30.10 तक। इतने आईपी एड्रेस ये किसी को भी असाइन ना करे, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं सो दैट कि ये एक ही लाइन में दिखे आपको। यहाँ पे पहला आईपी एड्रेस कहां से लेके कहां तक आपका जो है ये होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं। तो यू कैन सी ये आपका जो है एक्सक्लूडेड हो गया। अब हमने डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना है। तो आईपी डीएससीपी पूल, तो पूल का नाम जो है आप कुछ भी दे सकते हो। तो से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं एबीसी और इसको एंटर करते हैं। नेटवर्क क्या होना चाहिए, मतलब ये कौन से नेटवर्क का आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करे। तो क्योंकि हम यहाँ पे 30.0 तो इसका सबनेट मास्क क्या असाइन होना चाहिए, तो 255.255.255.0। अब डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं, डिफॉल्ट राउटर बोलते हैं गेटवे को, जो आपका इंटरनेट से कनेक्टिविटी करवाता है। तो अभी हमारा जो है ये राउटर इंटरनेट से कनेक्टिविटी करवाएगा, तो इसको ही हमने यहाँ पे लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया डिफॉल्ट राउटर। तो डिफॉल्ट राउटर के बाद में अब हम यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देते हैं डिफॉल्ट राउटर का, विच इज 30.1 और एंटर करते हैं। अब हमने यहाँ पे डालना है डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस आईपी एड्रेस क्या जाना चाहिए,
जो हमने आपके डीएनएस सर्वर को आईपी एड्रेस दिया है विच इज 10.10.10.20, ये डीएनएस होना चाहिए। लेकिन जब आप लोग रियल डिवाइसेस में काम करते हैं तो आपको लीज यहाँ पे एक्सपायर करवानी होती है, बट यहाँ पे पैकेट ट्रेसर के अंदर लीज वाला जो कमांड है वो आपकी यहाँ पे काम नहीं करती। तो ये आपका डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब ये चेक कर लेते हैं कि आपका जो है, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ राइट कमांड के साथ में कॉन्फ़िगरेशन को। अब चल के देखते हैं कंप्यूटर्स में कि डीएचसीपी जो है वो आपका काम कर रहा है राउटर की तरफ से या नहीं कर रहा है। तो यू कैन सी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया और आईपी एड्रेस इसको क्या मिला 30.12, ठीक है, और इसका 30.1 इसका गेटवे हो गया, तो डीएनएस इसका 10.10.10.20 हो चुका है। तो ये सक्सेसफुल हो गया। बाकी भी कंप्यूटर्स को हमने इसी तरह से जो है आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देना है। तो यू कैन सी ये भी आपका सक्सेस हो गया, 13 मिल गया। और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर भी जाके जो है इसको एक आईपी एड्रेस देते हैं, ये आपका 14 हो गया। तो यहाँ पे अभी वायरलेस को हम लोग आगे वाले लाइव सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। अब यहाँ पे जो है हम लोग वीलैंस का काम करने वाले हैं। सो वीलैंस के लिए जो है बेसिकली तो इस तरह का नेटवर्क भी आप डिजाइन कर सकते हो, या फिर इस तरह का नहीं तो ये थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बेसिक कर देता हूँ, एडवांस पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद और एडवांस पे लेके चलते हैं। तो यहाँ से ये जो लेयर 3 स्विच है इसको हम एक बार जो है रिमूव कर देते हैं अभी के लिए, बाद में इसको जो है और एडवांस पे लेके जाता हूँ मैं आपको। अभी हम इसको कनेक्टिविटी कुछ इस तरह से कर देते हैं और यहां से ये राउटर पे कनेक्टिविटी कर दी, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसलिए करा क्योंकि मैं आपको कभी आपके पास मल्टी लेयर स्विच ना हो, डायरेक्टली राउटर हो, तो किस कंडीशंस में आपको जो है वीलैंस के साथ में काम करना होता है। तो ये स्विच है, तो स्विचेस के अंदर किस तरह से वीलैन हम कॉन्फ़िगर करते हैं। और यहाँ पे जो कंप्यूटर्स को जो आईपी एड्रेस जाएगा वो राउटर के थ्रू जाएगा, और राउटर ही दोनों ही वीलैंस को जो है डीएचसीपी अलग अलग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, राउट इन स्विचेस के अंदर में वीलैन क्रिएट करने हैं। तो वीलैन कैसे क्रिएट करे जाते हैं स्विच के अंदर वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एनेबल करते हैं, कमांड एनेबल जो है वो आपकी एनेबल बिल्कुल अंदर जाने के लिए, एंटर करने के लिए होती है। यहां पर अगर मैं कमांड चलाता हूं शो वीलैन ब्रीफ, शो वीलैन ब्रीफ करके थोड़ा सा और स्क्रीन बड़ा करता हूं ताकि ये चीजें हमें दिख पाए। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास में जो जितने भी पोर्ट्स हैं आपके इस स्विच के, वो सारे के सारे किस वीलैन के मेंबर हैं बाय डिफॉल्ट, ये आपके वीलैन 1 के मेंबर हैं, राइट। वीलैन 1 जो है ये आपका इसका वीलैन 1 के मेंबर हैं बाय डिफॉल्ट। आपके जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट उनके अंदर वीलैन 1 जो है प्री कॉन्फ़िगर्ड आता है। तो आपका जो स्विच है उनके अंदर जितने भी पोर्ट होते हैं वो वीलैन 1 के ही मेंबर होते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी वीलैन है, ये आपके कुछ स्पेशल वीलैन है जो आपके अलग एफडीडीआई और टोकन रिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि मैन्युफैक्चर के द्वारा किए जाते हैं, ताकि जो इसमें वीलैन टैगिंग वगैरह जो सर्विसेज चल रही हैं वो सारी काम करें। तो अभी वीलैन को कॉन्फ़िगर करने के वैसे तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका अभी बताता हूँ, लेट्स से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद पहला जो वीलैन क्रिएट करने का जो तरीका होता है दैट इज वीलैन, और उसके बाद सीधा उसका वीलैन का आईडी डाल दो विच इज 10। अब अगर वीलैन को आपको नाम डाल देना है तो आप यहाँ पे लिखोगे नेम। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एडमिन। जो वीलैन 10 है वो एडमिन डिपार्टमेंट का है, तो ये मैंने नाम डाल दिया। इसे बाहर आ जाते हैं और दोबारा मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीलैन 20, राइट। वीलैन 20 हमने क्रिएट करना है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं से फॉर एग्जांपल आईटी, ये आईटी डिपार्टमेंट के लिए रहेगा। एंड करते हैं, बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे आके शो वीलैन ब्रीफ कमांड करते हैं। नाउ यू कैन सी हमारे पास 2 वीलैन और हमने जो बनाए वो हमें दिख रहे हैं, राइट। वीलैन का आईडी और वीलैन का जो भी नाम हमने दिया वो हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन इसके सामने आप देख पा रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी पोर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको इसको पोर्ट को मैप करना पड़ेगा, तभी ये जो है पोर्ट आपके इस पर्टिकुलर वीलैन के साथ में काम करेंगे। अब पोर्ट मैपिंग कैसे होती है, तो पोर्ट मैपिंग करने का जो तरीका होता है, तो इंटरफेस आपका जो है ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे F0/2 है ना। ये आपका जो पोर्ट दिख रहा है हिल रहा है वो F0/2। तो F0/2 के हम जो है ग्रीन वाला है तो जो कि वीलैन 10 है, तो इसको वीलैन 10 का मेंबर बनाएंगे हम लोग। तो लेट्स गो हियर।
तो यहाँ पे VLAN 10 का मेंबर बनाए तो इंटरफेस F0/2 पे चलते हैं और यहां पे जाने के बाद हम लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्योंकि एंड डिवाइस के साथ में कनेक्टेड है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, तो ये VLAN 10 को एक्सेस करेगा। तो अभी हमने क्या कर दिया, बेसिकली इस स्विच पोर्ट को VLAN 10 के साथ में मैप कर दिया। इसी तरह से आपका जो ये सेकंड पोर्ट है विच इज आपका F0/1, तो F0/1 जो है इसके इंटरफेस करते हैं, F0/1 में जाते हैं और यहाँ पे कमांड चलाएंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो ये VLAN 20 का मेंबर हमने क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं आपको शो VLAN ब्रीफ करके दिखाऊं, नाउ यू कैन सी आपका जो F0/1 एंड F0/2 ये जो आपका VLAN 1 के सामने थे, अब वहां से हटकर ये इसके रेस्पेक्टिव VLAN के सामने आ चुके हैं। यानी कि अब ये सिर्फ इस VLAN के साथ ही कम्युनिकेट करेंगे, इनका जो भी डेटा होगा वो इस VLAN ID टैग के साथ में ही ट्रांसमिट करेगा। तो ये एक स्विच हमने कॉन्फ़िगर कर दिया और यहाँ पे मैंने आपको एक VLAN का तरीका बताया कि किस तरह से आप इसमें VLAN कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसको हम जो है सेव कर लेते हैं। तो ये मैंने सेव कर लिया। अब सेकंड स्विच में चलते हैं। यहां पर भी हमारे पास दो हैं, एक आपका F0/2 जो है वो आपका VLAN 20 का मेंबर है और F0/1 जो है वो आपका VLAN 10 का मेंबर है। तो यहां पर भी हमने VLAN कॉन्फ़िगर करने हैं, तो VLAN कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लेट्स गो, एनेबल करते हैं। एनेबल करने के बाद लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा तरीका बताता हूँ VLAN कॉन्फ़िगर करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको VLAN नहीं कॉन्फ़िगर करने पहले, तो आप डायरेक्टली इंटरफेस के अंदर जा सकते हैं, इंटरफेस F0/1, राइट। और इसको मैं कर देता हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ये VLAN 10 के अभी तक हमने VLAN 10 क्रिएट नहीं करा, बट अब जब मैंने यहाँ पे VLAN 10 करके एंटर करा, नाउ यू कैन सी हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन में क्या लिख के आया है, एक्सेस VLAN डज नॉट एग्जिस्ट। जो आपने ये VLAN ID डाली है, ये VLAN एग्जिस्ट करता ही नहीं है डेटाबेस के अंदर। क्रिएटिंग VLAN 10, तो ये VLAN 10 जो इसने ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर दिया। अब सेकंड इंटरफेस पे चलते हैं F0/2 और यहाँ पे भी करते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 और यहाँ पर भी हमें सेम मैसेज आया क्योंकि VLAN 20 भी अब तक हमने क्रिएट नहीं करा था। तो ये दोनों चीजें जो है हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब एंड करते हैं और यहाँ पे जाके शो VLAN ब्रीफ अगर कमांड चलाता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, सो दैट कि हमें अच्छे से विजिबिलिटी आ जाए। नाउ यू कैन सी ये आपके पोर्ट जो हैं वो उनके रेस्पेक्टिव VLAN के सामने आ गए डायरेक्टली और साथ ही साथ जो है आपके VLAN भी क्रिएट हो गए, है ना। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या हो गया, मनदीप जी प्लीज ऐसा ना करें, है ना। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये जो VLAN का मेंबर, ये जो नाम है, इसको आप अगर एडिट करना चाहते हैं आप आसानी से इसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी जो है इसको पहले तो हम लोग जो है यहाँ पे राइट कमांड चला के इसको कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हैं। तो आज जो है इतना करते हैं अपन, आज इतना ही इस लैब के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और कल जो है हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। सेम टाइम पे लाइव होंगे 10 PM पे, ठीक है। 5 मिनट पहले भी हो सकते हैं, तो आप लोग 5 मिनट पहले से अपना टाइम जो है स्पेयर करके रखें, सो दैट कि जैसे मैं लाइव आऊं तो आप लोग डायरेक्टली जो है हमारे इस लैब कॉन्फ़िगरेशन में आगे बढ़े। पूरा एडवांस तक जैसा कॉन्फ़िगरेशन हम करना चाहते हैं इस पूरे इतने डिफिकल्ट से नेटवर्क के अंदर, लैब के अंदर, तो ये जो सारी चीजें हम 1 बाय 1 करके पूरा अच्छे से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं इसको सेव कर लेता हूं, ये मैंने सेव कर लिया सो दैट कि कल जब हम इसको लाइव करें तो वापस यहीं से स्टार्ट करने पड़ा। एग्जिस्टिंग का जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल एज इट इज रहे, ठीक है जी।